सुबह के 7:50 हुए हैं और अभी भी मैं मौसम के बेहतर होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। बाहर बारिश गिर रही है और अभी तक मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ। आपको बाहर का दृश्य दिखाता हूँ। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 91वां दिन है और रात्रि में मैं यहीं पे विश्राम कर रहा था। सुबह में पूरा मौसम बारिश से भरा हुआ था और थोड़ी बारिश भी गिरी। मैं तो चाह रहा था कि यहाँ पे मैं बारिश में भीगते हुए आनंद में परिक्रमा में बढ़ूँ, लेकिन महाराज ने मुझे रोक लिया। बोले कि ऐसे मौसम में आप जा नहीं सकते हैं। अब 9:15 हुए हैं और मौसम काफ़ी खुल गया है। तो अब यहाँ से हम परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे और ये यहाँ पे महाराज हैं जो सेवा देते हैं। महाराज परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। तो महाराज से मिल के हम आगे की तरफ परिक्रमा में आनंद में बढ़ते हैं। मैं 2 मिनट महाराज से बात कर लेता हूँ। शेयर नहीं कर सकता, शायद महाराज कैमरे में आना नहीं चाह रहे। तो ये है स्थान मर्दनपुर में ममलेश्वर महादेव का, जहाँ से अब हम अम्बाली घाट की तरफ में परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। आज का मौसम बहुत ही खुशनुमा है। मैया ने हम पे बहुत कृपा बनाई हुई है। देखिए 2 दिन से हम बहुत ही गर्मी में परेशान हो रहे थे और मैया ने आज बारिश करा के पूरा मौसम ही बदल दिया है। आज पूरा दिन इसी तरह से ठंडक बनी रहने वाली है और हम बिल्कुल आनंद में परिक्रमा में आगे बढ़ते रहने वाले हैं। कल रात्रि में यहाँ पे हम भोजन करने आए थे तो मैया ने बोला था कि आप सुबह में चाय ज़रूर पी के जाइए। देखिए मैया अभी आप ही की बात कर रहा था और आप ही मिल गए। आ गया मैया, चाय पीने आ गया। हाँ, नर्मदे हर नर्मदे हर। ओ बच गया। कैसे बताया मार्ग में? ये तुम्हारा मोबाइल वाला हाथ हाँ नमती आंवली घाट पहुंच जाए। देखो ये वाला बहुत बढ़िया तरीका लगा। मोबाइल वाला हाथ जो है उसी को पकड़ के हमें परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ना है। नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ से 2 मार्ग हैं, लेकिन आपको सीधे मार्ग की तरफ में परिक्रमा में आनंद में बढ़ते रहना है। ये वही मार्ग है जिसमें बताया गया है कि आपको अपने जिस हाथ में मोबाइल है उस तरफ मुड़ना है और हम उसी तरफ में मुड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए रात में बारिश हुई थी और कितना पानी भी रोड पे है। आज का ये खुशनुमा मौसम, अगर ऐसे परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए बारिश भी हो जाए तो और मज़ा आ जाएगा। बारिश में नहाने का आनंद आपको कैसा लगता है? कितने लोग अभी भी बारिश में नहाते हैं? बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैं एक भी बारिश मिस नहीं होने देता। रात में 12 बजे भी बारिश में जाके नहा लेता हूँ। बस ऐसे ही आनंद में। बादलों से भरा ये पूरा आकाश और बारिश के बाद में प्रकृति में एक और नई ऊर्जा का संचार। आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रकृति में ये पौधे एकदम खिलखिला उठे हैं। फूलों में एक नई जान आ गई और पौधे मानो जैसे मुस्कुरा रहे हैं।
देखिए अभी मैं परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहा था, पीछे से सत्यनारायण जी महाराज आए और उन्होंने अपनी ये बाइक रोकी और कहा कि महाराज जी मैं कुछ सामान मंदिर में देने जा रहा था और मैं आपको भी देना चाह रहा हूँ। इनके पास में लोटे हैं और टावल है, पर मैंने कहा महाराज अभी मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे पास में जो सामग्री है वो इनफ है। तो परिक्रमा में एक नियम ये भी है कि आपके पास जो साधन है अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आपको नहीं लेना चाहिए, इकट्ठा करना आपका काम नहीं है जी। तो अभी इसकी आवश्यकता नहीं है महाराज जी, ठीक है, आप मंदिर में दीजिए, जिनकी ज़रूरत होगी उनकी वहाँ से पूरी हो जाएगी। तो आप बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं महाराज, शुक्रिया। चल रहा हूँ नर्मदे है। नर्मदे। गांव से अंदर से निकलने के बाद अब हम मुख्य मार्ग से जुड़ रहे हैं और अब थोड़ा सा इस हाईवे के ऊपर परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ेंगे। हम ऊपर से नीचे की तरफ में आ गए हैं और अब यहाँ से परिक्रमा में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। 10:40 होने को हैं और सामने ही कहीं पे अवली घाट है। ये वो आश्रम जहाँ पे रात्रि में हम आने वाले थे। तो हम पहुंच चुके हैं नर्मदा मैया घाट के ऊपर और ये अवनी घाट आप सामने की तरफ देख रहे हैं। सामने आप देख रहे होंगे कि बड़े सी शिव जी की मूर्ति है और पास ही में हमारे मैया हैं। इस तरफ में आपको ये ब्रिज दिखाई दे रहा होगा। हम आते समय जब परिक्रमा में होंगे तो हम दक्षिण तट पे वहीं से गुजर रहे होंगे। तो चलिए पहले उत्तर तट का आनंद लिया जाए, फिर जाते समय दक्षिण तट का लेंगे। हमें 20 रुपये मिले थे धनराशि में दक्षिणा के रूप में और यहीं पे अवनी घाट पे हम लोग उसी का ये बाल भोग लेते हुए आनंद ले रहे हैं। नर्मदे है। बारिश की वजह से आज यहाँ पे बाज़ार अभी तक खुला नहीं है। घाट पे एक स्थान बताते हैं कि जहाँ पे अगर आपने पाप करे हैं तो आप उस स्थान में से गुज़र नहीं पाएंगे और अगर आपने कोई पाप नहीं करा है तो आप उस स्थान से आराम से निकल पाएंगे। मैया के मध्य में वह स्थान है, पर हम अभी परिक्रमा में हैं तो इस स्थान पे जा नहीं सकते। अभी वक्त हुआ है 11:30 और नीचे में मैया के दर्शन करके वापस आश्रम की तरफ बढ़ रहा हूँ। और सामने ही जहाँ आश्रम से हम लौट के गए थे वापस वहीं चल के थोड़ी देर में भोजन प्रसादी लेते हैं और महाअन्नपूर्णा का प्रसाद ग्रहण करके हम फिर यहाँ से परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे। वी आर बैक। दोपहर के 3:10 हो गए हैं और हम लोग अब अवली घाट के इस आश्रम से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल आनंद में। हमारा अगला स्थान होगा जहाजपुरा। यहाँ पे आए थे, उसके बाद में मुझे मालूम पड़ा कि घाट के पास में एक मंदिर है और वहाँ पहुँचा तो कोई मंदिर नहीं मिला, लेकिन एक स्थान के बारे में पता चला जहाँ के बारे में मैं आपको आगे चलते चलते बताऊँगा। हम लोग वहाँ पे जा नहीं सकते क्योंकि हम परिक्रमा में हैं, वो मैया के मध्य में आता है। तो चलिए पहले गांव के क्षेत्र को, नर्मदे हर क्षेत्र को देखते हुए चलते हैं और फिर आगे स्थान के बारे में बात करते हैं।
नर्मदे हर। बहुत बढ़िया। अरे वाह, क्या डांस हो रहा है। ये वहाँ पे मिर्ची लगी हुई है और यहाँ पर है टमाटर। वैसे खेतों में से लाल लाल टमाटर तोड़ के खाने का भी अपना ही आनंद है, बहुत ही स्वादिष्ट। देखिए महाराज जो हैं, इन्होंने अपने दोनों बेटियों को बाइक चलाना सिखाया और इनको देख देख के बाकी गांव वालों ने भी अपने बच्चों को बाइक चलाना सिखाया। सही ना महाराज? बहुत बढ़िया करा आपने ये। और ये छोटे तीसरे नंबर की बेटी है? हाँ, ये तीसरे नंबर। इसको भी सिखाओगे? बिल्कुल बराबर। और सबको फ्री छोड़ा हुआ एकदम, डांस वांस जो सीखना हो, जो करना हो? डांस तो ऑटोमेटिक ही सीख गई। ऑटोमेटिक ही सीख गई है। सब घर में सब सीख गए। बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे हम महाराज का और इनकी बेटी का बाइक का वीडियो बना रहे थे और यहाँ पे हमें टमाटर खाने को भी मिलने थे और यहाँ पे चाय भी मिलनी थी मैया के हाथों की। तो दोनों हो गया। अब यहाँ से हम परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं आनंद में। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। देखिए दोपहर के 3:40 हो रहे हैं और आज दोपहर में मेरी फिर से अक्षय महाराज और सुमित महाराज से मुलाकात हुई। देखिए हम लोग तकरीबन 25 दिन बाद में मिल रहे हैं और इस दौरान ये जो इनका पूरा ग्रुप था उसके कुछ सदस्यों से मैं बीच बीच में मिलते रह रहा था। बीच में हमको पहले मौनी बाबा मिले, उसके बाद में मैया मिली और उसके बाद में फिर से सुमित जी मिले। तो हमें नहीं पता कि मैया हमें कौन सी गति से आगे बढ़ाती हैं और कौन सी गति से थाम के फिर मिलाने के लिए रोक देती हैं। तो परिक्रमा का यही अपना आनंद है। बीच में शुक्ला जी भी मिले थे, वो कब कहाँ बिछड़े थे और कहाँ मिलना हुआ। तो सब मिलते रहते हैं, सब मिलते रहते हैं, बिछड़ते रहते हैं। आगे फिर से मिलेंगे सब। एक बात बस ये है कि आप मैया के साथ में आनंद में चलते रहिए, नर्मदे हर करते हुए और बहुत ज़्यादा आनंद लेते रहिए। और आनंद लेते रहिए। तो चलिए यूं ही परिक्रमा में आनंद में बने रहते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। इनकी मम्मी जी को भी मैसेज और इनके पूरे परिवार को भी मैसेज। मेरी मम्मी रोज ये आज फिर से वीडियो में आने वाले हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। यहाँ पे आपको श्री आदिनाथ अखाड़ा, श्री त्रिलोकेश्वर धाम देखने को मिलेगा। इसी के पास से हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। मज़ा आया। क्या हुआ, डर गया? चॉकलेट खानी है? हाँ, नर्मदे हर। क्या बात है, आज सारे बाइकर्स मिल रहे हैं मुझे। देखिए मैंने जो आपको पीछे आश्रम दिखाया वहीं पे महाराज की हमें आवाज़ आ गई और कहा कि यहाँ पे आके जाइए, आप एकदम से आगे ना बढ़ें। और चाय पीते पीते हमें पता चला कि यहाँ से एक और मार्ग है जो कि बिल्कुल मैया के साथ साथ जाता है। तो देखिए मैया अपने आप आपको अपने पास बुला लेती हैं जब उन्हें बुलाना होता है। और बाकी परिक्रमार्थी जो है सड़क मार्ग से आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम बिल्कुल अब मैया के पास में आ गए हैं और यहीं से मैया के साथ साथ में परिक्रमा में आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए मैं आप लोगों को मैया के दर्शन कराता हूँ। हाँ, यहाँ से परिक्रमा में ऊपर जाना रहेगा, लेकिन लगता है ऊपर जाके फिर नीचे आना रहेगा। नीचे भी झंडा तो लगा हुआ है। इधर ही बानी, इधर ही है, बराबर है। बहुत बढ़िया।
ऐसे स्थान पे दौड़ के एकदम से जाने का मज़ा, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, और फिर ऐसे पगडंडी पे साइड में, बिल्कुल ही आनंद आ जाता है। नर्मदे हर। क्या ढूंढ रहे हैं महाराज जी? अच्छा, मछली पकड़ रहे हैं क्या? हाथ से पकड़ ले रहे हैं क्या? क्या बात कर रहे हो? कैसे पकड़ा महाराज? फिर से छूट गई? पकड़ ले। अच्छा, अंडरवेयर में डाल लेते हो? तो शाम के 5:08 और हम त्रिमूर्ति की थोड़ा गांव में पहुंच गए हैं। तो यहाँ से क्या करना, आगे तक चलना है या जाजपुरा जाजपुरा जाएंगे? जाजपुरा जाएंगे। आधा पौना घंटा तो लगेगा। आधा पौन घंटा और लगेगा। 4 किलोमीटर है। हाँ, चलेंगे तो आगे। यहाँ पे थोड़ी डुबकी मारनी है, क्या करना? नहीं, अभी बहुत डुबकी मारने के टाइम में अभी चलते हैं। तो चलिए, परिक्रमा में यूं ही आनंद में बने रहते हैं और आगे तक चलते हैं। हमारा नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर। हर। ये पथोड़ा गांव में शिवालय घाट है और यहाँ पे आप मैया के दर्शन कर सकते हैं। ऊपर की तरफ में यहाँ पे देवी का मंदिर है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। वाह, क्या झूला बनाया है। बालक उनके काम है। नर्मदे हर। यहाँ पे सिलाई भी कर लेते हो? हाँ बाबा, करें सिलाई भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया घर बना रखा मैया। काय का घर गुरुजी टपरिया। अरे टपरी, आपको पता नहीं है मैया कितनी खूबसूरत है ये।
देखिए अभी जब मैं पीछे आश्रम से आ रहा था तब भी वहाँ एक महाराज थे जिनसे चर्चा हो रही थी परिक्रमा के नियमों को लेके। और उससे पहले भी अभी इतने दिनों में 3 महीने के अंदर काफ़ी कुछ हुआ है और काफ़ी लोगों का अपना अपना एक सोच विचार है अपनी बात को लेके। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन प्रश्नों के उत्तर अपने हिसाब से दें और वो क्यों सही है या गलत है उसके बारे में बताएं। तो पहला प्रश्न ये कि क्या परिक्रमा करने के लिए परिक्रमा के नियमों में जो वस्त्र लिखे हैं वे पहनने ज़रूरी हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या पैंट शर्ट में परिक्रमा नहीं हो सकती। तीसरा प्रश्न ये है कि क्या जूते चप्पल पहन के परिक्रमा करनी चाहिए या नंगे पैर परिक्रमा करनी चाहिए। नर्मदे हर। शाम के 6:15 हुए हैं और तकरीबन अब हम 17 किलोमीटर की परिक्रमा में आज के दिन में इतना आ चुके हैं। देखिए हम कितना भी चलने की कोशिश करें, मैया चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनके साथ बिताएं। चाहे मैं सुबह में जल्दी चलूं या मैं देर से चलूं, तो मैया हमें तेज़ी से चलवा भी देती हैं और जहाँ थामना होता है वहाँ रुकवा भी देती हैं। तो हमारी एवरेज यही कहीं 17 से 20 के पास में बनी रहती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मैया के साथ परिक्रमा में आनंद में बने हुए हैं। आज तो मौसम भी इतना सुहावना था, उसके बाद भी मैया ने बोला कि सुहाने मौसम का आनंद लो, एक जगह रुक के। और ऐसा ही हुआ। सुबह में हम लोग आराम से निकले थे और उसके बाद भी धूप न होने के बाद भी आराम से आश्रम में विश्राम कर रहे थे और वहाँ पे वक्त बिताया। और दोपहर में 3 बजे के बाद में परिक्रमा में वापस आगे बढ़े। जबकि आपने देखा होगा कि पहले पीछे 2 दिन 3 दिन में आराम से धूप में भी चल रहा था। नर्मदे हर। कि आपसे बात करते करते ऐसे मार्ग पे चलते हुए आ रहा हूँ। हम चरवा गांव से आगे और जहाजपुर गांव से थोड़ा पीछे हैं अभी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। क्या चॉकलेट कहाँ है? कहाँ है चॉकलेट? चॉकलेट कहाँ है? मेरी चॉकलेट कहाँ है? क्या क्या इसमें क्या? नर्मदे हर। तो देखो मेरे पास कौन है, ये क्या नाम है? शेखर। क्या करते हो? स्कूल जाते हैं। और क्या पसंद है? खेल? कुछ नहीं पसंद है। खेलना, खाना, घूमना? क्या क्या खेलना? क्या खेलते हो? ताश है? ताश अच्छी चीज़ नहीं होती, कुछ और खेला करो। ठीक है, चलो आगे। नर्मदे हर। तुम्हारी गाय इधर आओ। तुम्हारी गाय अंदर ही रखते हो उसको? क्या नाम रखा है इसका? नाम भी भूल गए तुम्हारी गाय का। आप लोग ये इधर ही अंदर ही रखते हो उसको? हाँ, वो महाराज जी सर्दी की वजह से अंदर ही रहेगी रात में। बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए मैया गुस्सा कर रही हैं कि परिक्रमावासी 3-4 निकल गए। कैसे निकल गए? नहीं महाराज जी, क्या है, देखो 15-16 दिन हो गए। हाँ, मतलब एक आध मूर्ति बुरा क्यों लग रहा है? तो क्योंकि अब जो 4 महीने से आ रहे थे सब लोग, तो अच्छा लगता है। हाँ। रुकते हैं तो अच्छा। और अब कोई है नहीं, चले जाते तो फिर ध्यान नहीं दे पाए तो बहुत तकलीफ होती ना। फिर कोई बात नहीं, जिसके नसीब में होगा वो आपके पास आके जाएंगे। सही है। चलिए बढ़िया। नर्मदे हर।
गौर एक कनक गौर देखिए मेरे लिए, क्या क्या लेके आए हो ये? हलवा और दूध। हलवा और दूध, वाह नर्मदे हर। बच्चे को पता चल गया अब इसे दौड़ के माँ के पास जाना है दूध के लिए। शाम को जाजपुरा गांव में पहुंचने के बाद में थोड़ी सी देरी हुई, जिसकी वजह से शाम की वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन यहाँ पे मंदिर की आरती में शामिल होना और यहाँ की ग्रामवासियों के साथ बैठ के शाम का कुछ वक्त बिताना काफ़ी ही आनंदमय था। आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नर्मदे हर।